आज हमने करना है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन डिफरेंस कर्व अप्रोच, पूरी क्लास 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स का सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। बट उसको करने से पहले दो कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर होने चाहिए, एक बजट लाइन क्या होता है और एक इन डिफरेंस कर्व क्या होता है। ध्यान से देखना। कंपेयर कर लेते हैं दोनों को, ताकि किसी को कोई 1% भी डाउट हो तो वो रहना नहीं चाहिए इक्विलिब्रियम स्टार्ट करने से पहले। क्या रिवाइज कर रहे हैं? कॉन्सेप्ट ऑफ बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व। पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि बजट लाइन क्या होती है। बजट लाइन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पे क्या शो कर रहे हैं? गुड एक्स। वाई एक्सिस पे क्या शो कर रहे हैं? गुड वाई। बजट लाइन स्ट्रेट लाइन क्या शो हो रहा है? डिफरेंट कॉम्बिनेशंस of two goods, different combinations of two goods which a consumer can consume when he spends his entire income. अगर आप बजट लाइन के ऊपर हो, अगर आप बजट लाइन के ऊपर हो तो बजट लाइन की इक्वेशन क्या होती है? px dot x plus py dot y should be equal to m. इसका मतलब यू आर स्पेंडिंग योर एंटायर इनकम। बजट लाइन पे दूर दूर तक हमारे कोई लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन नहीं पता चलते, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस जो हम अफोर्ड कर सकते हैं। और अगर बजट लाइन के ऊपर हो तो इसका मतलब यू आर स्पेंडिंग योर एंटायर इनकम। अगर पॉइंट बी पे हो तो आप पूरी की पूरी इनकम किस पे स्पेंड कर रहे हो? गुड एक्स पे। वाई 0 है। अगर आप पॉइंट बी पे हो तो आप सिर्फ और सिर्फ गुड एक्स कंज्यूम कर रहे हो। कैसे कैलकुलेट करेंगे? एम इज योर इनकम डिवाइडेड बाय पी एक्स। अगर आपकी इनकम 100 रुपए थी और प्राइस ऑफ एक्स इज 10 रुपीज, तो एक्स की कितनी यूनिट्स होंगी? 10 यूनिट्स। वाई की हो गई 0। अगर आप पॉइंट ए पे हो, आप एक्स की 0 यूनिट्स ले रहे हो और पूरी की पूरी इनकम किस पे लगा रहे हो? गुड वाई पे। Budget line shows different combinations of two goods which a consumer can purchase when he spends his entire income. Budget line की मीनिंग में कोई डाउट? नो सर। इसके अंदर भी अगर कोई पॉइंट होगा तो फिर फुल सेटिस्फैक्शन होगी कंज्यूमर की। इससे कुछ भी लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन के बारे में हमें कुछ नहीं पता चल रहा, ना ही वो बता रहा है हमें लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। वो बस ये बता रहा है कि आप अपनी इनकम पूरी स्पेंड कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ प्राइसेस और सिर्फ इनकम कंसिडर हो रही है। लेवल्स ऑफ सेटिस्फैक्शन का दूर दूर तक बजट लाइन से कोई लेना देना नहीं है। जरूरी नहीं है कि अगर आप बजट लाइन के ऊपर हो तो आपकी सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम होगी, जरूरी नहीं है, वो अभी पता चल जाएगा हमें। सर लेकिन ये जरूरी नहीं कि सर आपकी इनकम पूरी स्पेंड हो रही है। ये जरूरी है कि अगर आप बजट लाइन के ऊपर हो, यू आर स्पेंडिंग योर एंटायर इनकम। शाश्वता, सर अगर बजट लाइन से ऊपर के किसी पॉइंट पे होंगे तो? बजट के बाहर आप इनकम से ज्यादा कैसे स्पेंड कर सकते हैं? चलो आ जाते हैं उस पॉइंट पे। ये जो है येलो शेडेड रीजन, ये क्या है? ये आपका बजट सेट। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पूरा का पूरा बजट सेट, कि आप क्या क्या अफोर्ड कर सकते हो। अगर आप बजट लाइन के अंदर हो तो क्या वो पॉइंट अफोर्ड कर सकते हैं? यस सर। तो ये क्या है? बजट सेट। आप क्या क्या अफोर्ड कर सकते हो। बजट सेट की इक्वेशन होती है px डॉट एक्स प्लस py डॉट वाई शुड बी लेस देन और इक्वल टू m। मतलब you cannot spend more than your income. You can be on the budget line, you can be inside the budget line. वो है बजट सेट का पार्ट।
लेकिन अगर मैं पूछूं बजट लाइन, तो आप सिर्फ और सिर्फ ऑरेंज लाइन पे हो, यू आर स्पेंडिंग योर एंटायर इनकम। आपकी इनकम है 50,000 रुपए, आप 5,000 रुपए खर्च कर रहे हो तो भी आप बजट सेट में लाई करोगे। आप 0 खर्च कर रहे हो तो भी आप बजट सेट के अंदर हो, ये पॉइंट भी बजट सेट के अंदर है। और अगर आप पूरे के पूरे 50,000 स्पेंड कर रहे हो तो भी आप बजट सेट के अंदर हो। लेकिन 0 वाला पॉइंट बजट लाइन के पार्ट नहीं है, 5,000 स्पेंड कर रहे हो बजट लाइन का पार्ट नहीं हो। जब तक पूरे 50,000 स्पेंड नहीं कर रहे, बजट लाइन का पार्ट नहीं हो। बजट लाइन सिर्फ और सिर्फ आपके प्राइसेस और इनकम कवर कर रही है, इससे लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन बिल्कुल भी नहीं पता चल सकता। कोई डाउट? No, sir. ओके, ये इंडिफरेंस कर्व कैसा होता है, ध्यान से देखना। इंडिफरेंस कर्व, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, गुड एक्स, गुड वाई। Indifference curve, it shows various combinations of two goods which give the consumer same level of satisfaction. Point A, point B, आप इन पॉइंट्स पे हो तो आप सेम इंडिफरेंस कर्व पे हो, आप सेम इंडिफरेंस कर्व पे हो। इसका मतलब आपको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। अगर आप हायर इंडिफरेंस कर्व पे हो, आपको हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। बट इंडिफरेंस कर्व ना तो प्राइस को कंसिडर कर रहा है ना इनकम को। अगर आप IC2 मैंने बना दिया, IC2 अगर मैंने बना दिया तो आपको ज्यादा सेटिस्फैक्शन कौन दे रहा है ना, IC1 या IC2? Sir, IC2. ऑब्वियसली बात है IC2। बट क्या अफोर्ड कर सकते हो IC2? अफोर्ड कर सकते हो? IC2 के लिए आपको दोनों की कंजम्पशन बढ़ानी पड़ेगी। क्या IC2 पॉइंट C आप अफोर्ड कर सकते हो? Yes, sir. कैसे पता? मैंने तो आपको आपकी इनकम ही नहीं बताई, ना ही मैंने सामान के प्राइसेस बताए। क्या पता वो आपकी इनकम के बाहर हो? Yes, sir. तो बिना बजट लाइन के हम कंक्लूड कर सकते हैं कि कौन सा पॉइंट हम अचीव कर सकते हैं और कौन सा नहीं? No, sir. बिना इंडिफरेंस कर्व के हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि किस पे सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम होगी? नो सर। नो। इन दोनों पॉइंट्स को, दोनों कॉन्सेप्ट्स को, बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व को अब एक साथ पढ़ा जाएगा तो पता चलेगा कि कंज्यूमर अपनी सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम कब कर सकता है। मीनिंग ऑफ बजट लाइन, शाश्वता ने पूछा था कि अगर ये पॉइंट ऐसा है यहाँ पे C, तो ये अफोर्ड कर सकते हैं क्या हम पॉइंट C, शाश्वता? अनअटेनेबल सिचुएशन। अनअटेनेबल है, बजट सेट के बाहर जो है वो पॉसिबल नहीं है, आपके बजट के बाहर है वो, अनअटेनेबल। तो मीनिंग ऑफ बजट लाइन एंड मीनिंग ऑफ इंडिफरेंस कर्व, कोई भी डाउट? नो सर। Why is indifference curve convex to the origin? Because of diminishing marginal rate of substitution. उसमें मुझे कोई explanation की जरूरत तो नहीं है। No, sir. Why is budget line a straight line? पढ़ा तो चुका हूँ, रिवाइज करा रहा हूँ। Why is budget line a straight line? बजट लाइन का जो स्लोप होता है वो क्या होता है? प्राइस रेशियो। यस और नो? स्लोप का, जो बजट लाइन की स्लोप होती है वो प्राइस रेशियो होती है, रेशियो ऑफ प्राइसेस। क्या प्राइसेस चेंज हो रहे हैं, आप 1 लो या 10 लो? No, sir. प्राइसेस चेंज नहीं होते। माइनस साइन इंडिकेट्स अ डाउनवर्ड स्लोप, स्लोप है px अपॉन py, प्राइस ऑफ x, प्राइस ऑफ x अपॉन प्राइस ऑफ y। प्राइसेस चेंज ही नहीं हो रहे, आप 1 यूनिट लो, 2 यूनिट लो, 10 यूनिट लो, प्राइसेस रिमेन कांस्टेंट। देयरफॉर द बजट लाइन हैज अ कांस्टेंट स्लोप, बजट लाइन की स्लोप कांस्टेंट होती है बिकॉज ऑफ द कांस्टेंट प्राइसेस। इंडिफरेंस कर्व की स्लोप
डिमिनिशिंग होती है, डिमिनिशिंग MRS की वजह से, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ DMU. As you consume more of good X, the additional satisfaction derived from every successive unit of good X will give you lesser satisfaction. Therefore, your willingness to sacrifice good Y for good X will keep on diminishing. Meaning of indifference curve, meaning of budget line. Clear hai? Yes, sir. Shape of indifference curve, shape of budget line. Clear hai? Yes, sir. सबको क्लियर है? Yes, sir. ओके, Yes, sir. अब ध्यान से देखना, अब हम आगे बढ़ सकते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इंडिफरेंस कर्व को क्लोज कर सकते हैं. ध्यान से देखना, स्टार्ट करने से पहले कुछ अजम्पशंस, कोई भी इक्विलिब्रियम स्टडी करेंगे तो उसकी अपनी अपनी अजम्पशंस होती हैं. क्या कर रहे हैं हम? इंडिफरेंस कर्व अप्रोच, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, इसको ऑर्डिनल अप्रोच भी बोला जाता है. ऑर्डिनल assumptions क्या है? दो commodities हैं. It is assumed that the consumer has a fixed amount of money, whole of which is spent only on two goods. Prices constant है दोनों goods के, तो constant prices, fixed income and only two goods. Non-satiety, it is assumed that the consumer has not reached the point of saturation. Point of satiety होता है where marginal utility is zero, total utility is maximum, saturation point. कह रहा है मुझे आगे नहीं जाना, कह रहा है नहीं, consumer always prefer more of both the commodities. He always tries to move to a higher indifference curve. हमने पढ़ा है properties of indifference curve में, higher the indifference curve, higher the level of satisfaction. कह रहा है अगर मेरे बजट में है तो जितना ऊपर जा सकता हूँ मैं जाऊंगा, प्रोवाइडेड मेरे बजट में. तो एक होता है ना कि अगर आप सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच गए हो तो क्या और कंज्यूम करना चाहोगे? No, sir. उसके बाद तो मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाती है ना, डिसयूटिलिटी हो जाती है. तो कह रहे हैं हम अज्यूम कर रहे हैं कि आप पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन पे नहीं पहुंचे हो. तो अगर आपको ऑप्शन मिला, गिवन एन ऑप्शन, अ कंज्यूमर ऑलवेज प्रेफर दैट बंडल इन व्हिच ही गेट्स मोर ऑफ वन एंड नो लेस ऑफ द अदर, मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस. रिमेंबर? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट अजम्पशन, ऑर्डिनल यूटिलिटी. कार्डिनल नहीं है, ऑर्डिनल है. कार्डिनल मतलब यूटिलिटी इज मेजरेबल इन यूटिल्स. ऑर्डिनल कह रहे यूटिलिटी मेजरेबल नहीं है, बट अ कंज्यूमर कैन रैंक हिज प्रेफरेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ सैटिस्फैक्शन फ्रॉम ईच बंडल. नेक्स्ट, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. ये अजम्पशन है कि ये होगा ही होगा. इसकी वजह से क्या होता है? इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स हो जाता है. अगर डिमिनिशिंग ना होता मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, कांस्टेंट होता, तो इंडिफरेंस कर्व भी स्ट्रेट लाइन होती. कह रहा है अजम्पशन है कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन डिमिनिशिंग है, तो लॉ ऑफ DMU ऑलवेज एग्जिस्ट. इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस assumes diminishing marginal rate of substitution. Due to this assumption, an indifference curve is convex to the origin. Last assumption, भैया पागल नहीं है, रैशनल कंज्यूमर है, सोच समझ के डिसीजन लेगा. द कंज्यूमर इज assumed to behave in a rational manner. He aims to maximize his total satisfaction. क्या क्या कर लिया हमने? रिविजन ऑफ मीनिंग ऑफ इंडिफरेंस कर्व, शेप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, रिविजन ऑफ मीनिंग ऑफ बजट लाइन, शेप ऑफ बजट लाइन, and assumptions of the indifference curve.